अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाएं। एल.डी. अग्रवाल साहब की ये पुस्तक अनुभवों की मथानी से मथ कर ज्ञान के कोश से निकाला हुआ वो अमृत है जिसकी बूंदें जिसने भी चखी वो अभिभूत हो गया। हम कुछ पाठकों से मिले और लीजिए उनके विचार आपके सम्मुख। मैं सम्मुख हूँ पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारिक साहब के, जो न केवल आगरा का गौरव हैं बल्कि होम्योपैथिक जगत के वे ऐसे सलाहकार पुरुष हैं जिसकी ओर सारा विश्व बड़ी आशा से देखता है। वो कहते हैं कि इस किताब को पढ़कर लगता है जैसे मैं खुद इसका एक हिस्सा हूँ। अग्रवाल साहब की पुस्तक संध्या काल के ऊपर आई, उसको मैंने शुरू से आखिर तक बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा और वो इतना एक इम्पोर्टेंट विषय था कि जिसके बारे में लोग बाग कम विचार करते हैं कि कभी वो भी समय आने वाला है। संध्या काल, उससे पहले एक रिटायरमेंट का समय आता है। लोगों को फिक्स्ड होता है, मालूम होता है कि रिटायर होना है, उसकी तैयारी नहीं करते, सडनली वो दिन आ जाता है और वो ब्लैंक हो जाते हैं। अग्रवाल साहब ने संध्या काल के लिए एक जो पुस्तक लिखी, उसमें सारे उनके अपने विचार हैं और अपने विचारों को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से उसके अंदर लिखा है। तो मैं तो ऐसा खो गया उसमें कि मुझे सारी पुरानी चीज़ें याद आने लग गई कि हम लोगों का कितना सुखी जीवन था, छोटे से में, और सुख इतना विशाल जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज हर चीज़ वैध होकर के भी सुख नाम की चीज़ कम हो गई है। तो ये उनकी जो किताब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, शैशव काल में आती है, भाई बहन बड़े होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे उनको लेने जाते हैं, कैसे वो आते हैं, पूरा चित्रण उन्होंने बड़े ही तरीके से किया। व्यापार में किस तरीके से स्ट्रगल्स आती हैं, कैसे उनको जो है पार किया जाता है, मिलकर के सहयोग से, सहभागिता से उसको जो है निपटाया जाता है। कभी आम परिवारों में जो सबसे ज़्यादा दुखद घटना होती है वो है पार्टीशन। किस तरीके से पार्टीशन में लोग, परिवार टूट जाते हैं, कटुता आ जाती है, और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टीशन की विभीषिका को किस तरीके से सुखद रूप में परिवर्तन करना और उसका डिपिक्शन, उसका जो वर्णन करना, ये अग्रवाल साहब की विशेषता थी। और जब मैं पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि मैं इस किताब का एक पार्ट हूँ। उसके बाद उनके जो सुझाव थे कि किस तरीके से उससे आखिरी स्टेज के पीरियड को हम सुखद बना सकते हैं। नेशनल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जनाब के पालीवाल साहब इस किताब को पूरा पढ़ चुके हैं और वो मानते हैं कि जिस तरह अग्रवाल साहब ने अपने बिजनेस के तमाम रहस्यों को इसमें खोला है वो आसान काम नहीं है। जो भी जीवन में संघर्ष किया है जी, और जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, हाँ, उसको उन्होंने इस किताब में उतारने का या चित्रित करने का प्रयास किया है। जी, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है जी, कि जिस रूप में उन्होंने किताब लिखी है और अपने संस्मरण लिखे हैं, कॉलेज टाइम से लेकर के और अब तक के, ये बहुत ही एक अच्छा लेखक ही लिख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवसाय में रहा हो, जो व्यक्ति इस तरह हो, उसके लिए मैं धन्यवाद के अलावा यही कहूँगा, साधुवाद दूंगा। एक तो उनका संघर्षमय जीवन और दूसरी उसमें उन्होंने ये जो अपने जीवन का उनका मुख्य बात है कि उन्होंने संघर्ष से कभी हार नहीं मानी। हाँ, दूसरी बात, हिम्मत नहीं हारी है किसी काम करने के लिए। बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, फैमिली में भी थोड़ा सा अलग हुए हैं, स्वाभाविक होना, लेकिन फिर भी
उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता से, जिस तरीके से, ईमानदारी से अपने व्यापार को, अपने परिवार को बांध के रखा है, वो सबसे अच्छी बात है। वाह। जिस जगह LD अग्रवाल जी समाज में भी, रोटरी में भी और जगह पहुंच गए हैं, लेकिन उनके अंदर सबमिसिवनेस है, हाँ पोलाइटनेस है, हाँ, वो सब कुछ सीखने लायक है। ये बात तो इस उम्र पर भी आके वो ये चाहते हैं कि मैं जो मैंने धर्म रखा हुआ है इस कार्य के लिए, पिताजी की स्मृति बनाए रखने के लिए, उनको अच्छे कामों में लगा, समाज को दूर, जिससे समाज में अच्छे कार्य करता रहे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन स्वयं 86 वर्ष के हैं और वो कहते हैं कि इतनी सलीके से किसी बात को कह पाना जो साहित्यकार भी मुश्किल से कह पाए, ये अग्रवाल साहब की वो खूबी है जो उन्हें एक बिजनेसमैन के स्वरूप से बिल्कुल अलग करती है। ये हमारे नगर के प्रमुख व्यवसायी LD अग्रवाल साहब की अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाएं के संबंध में अपने अनुभवों से दूसरे लोगों के लिए एक रास्ता जो तैयार किया है कि कैसे इस उम्र में हम अपने को सुख और समृद्धि से भरपूर पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। गुलाबी नगरी जयपुर के अनुराग अग्रवाल वहाँ के प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्हें भामाशाह स्वर्ण